नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इस समय दुनिया में दो चीज़ें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहला, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध। दूसरा, अनंत अंबानी और राधिका की शादी। मतलब इन दोनों मामलों में क्या चल रहा है, पब्लिक को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, मामला कहाँ तक पहुँचा है, कौन जीता कौन हारा, युद्ध कितने दिन तक चलेगा, कुछ भी पता नहीं है। बस इतना पता चल रहा है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक उसी तरह से अनंत अंबानी और राधिका की शादी है। शादी हो रही है कि हल्दी हो रही है, वेडिंग हो रही है कि प्री वेडिंग हो रही है कि रिसेप्शन हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बस इतना पता चल पा रहा है कि अंबानी के घर में कुछ धूम धड़ाका हो रहा है, जहां दुनिया भर के सेलिब्रिटी ठुमके लगाने जा रहे हैं, नाचने गाने जा रहे हैं। खैर, हमारा ये मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि किस तरह से समाजवादी नेताओं ने देश भर की जनता को गुमराह किया कि हमें अंबानी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। किस तरह से इंडी अलायंस के नेताओं ने देश की जनता को भड़काया कि अदानी अंबानी लोग मिल करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं और मोदी ने अदानी अंबानी के हाथों में इस देश को बेच दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझना चाहेंगे कि अगर मोदी ने अदानी अंबानी के नाम इस देश को बेच दिया है, तो ऐसे में इंडी अलायंस के नेता, ऐसे में समाजवादी नेता मुकेश अंबानी के घर जा करके कौन सी क्रांति ला रहे हैं और पूंजीवाद के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से समाजवादी नेताओं ने देश की जनता को गुमराह किया, दलितों को गुमराह किया, पिछड़ों को गुमराह किया, अल्पसंख्यकों को गुमराह किया कि आओ तुम अदानी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, तुम अंबानी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, तुम सिंघू बॉर्डर जाम करो, तुम देश भर में धरना दो, तुम देश भर में प्रदर्शन करो, तुम पुलिस की लाठियां खाओ, तुम पुलिस से मार खाओ, और हम अंबानी के घर जा करके उनके शादी समारोह में दावत खाएंगे, मजे उड़ाएंगे। आप लालू प्रसाद यादव जी को ही देख लीजिए। लालू यादव समाजवाद की बात करते हैं, आए दिन पूंजीवाद का विरोध भी करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में वह स्वयं कितने पूंजीवादी मानसिकता से घिरे हुए हैं ये पूरी दुनिया जानती है। लालू प्रसाद यादव कई बार अदानी अंबानी का खुलकर विरोध कर चुके हैं। 2017 में जब पीएम मोदी ने यह बयान दिया था कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके चल देंगे, उस समय लालू यादव जी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि दरअसल नरेंद्र मोदी का झोला अदानी और अंबानी भरते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अदानी अंबानी का पूरी तरह से फेवर करते हैं। अब एक बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी का झोला अदानी और अंबानी भरते हैं तो लालू यादव झोला उठा करके अंबानी के घर क्यों चले गए? मतलब चुनाव से पहले तो आप अदानी अंबानी का खूब विरोध करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही अदानी अंबानी ने आपको एक फोन कर दिया तो आप दौड़े दौड़े चले आएंगे और सब परिवार चले आएंगे। इससे पता चलता है कि लालू यादव की मानसिकता पूरी तरह से दोहरी नीति पर आधारित है, दोहरे चरित्र पर आधारित है। लालू यादव जैसे लोग कभी भी समाजवादी नहीं हो सकते हैं, कभी भी दलितों पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। उन्हें बस जनता को गुमराह करना आता है, उन्हें बस जनता को भड़काना आता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं जो चुनाव से पहले तो खूब लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत समाजवादी बातें करते हैं, अदानी अंबानी का विरोध करते हैं, सरकारी कंपनियों की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनियों का विरोध करते हैं, पूंजीवाद का विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो वे पूंजीपतियों का विरोध करना बंद कर देते हैं, तो वे अदानी अंबानी का विरोध करना बंद कर देते हैं, पूंजीपतियों का विरोध करना बंद कर देते हैं और हर कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से उन्हें अदानी अंबानी से फायदा मिल सके, किस तरह से उन्हें पूंजीपतियों से मुनाफा मिल सके, उन्हें धन्ना सेठों से मुनाफा मिल सके। यानी मुखौटा तो समाजवाद का पहनते हैं, लेकिन असलियत में वे पूंजीवाद के बहुत बड़े चेहरे हैं, पूंजीवादी सोच से घिरे हुए हैं और पूंजीवादी चरित्र को बढ़ाने का काम करते हैं। पिछले ही साल कानपुर में अखिलेश यादव ने भाषण देते हुए कहा था कि एलआईसी और एसबीआई का पैसा अदानी के पास पहुंच रहा है। सरकार सरकारी कंपनियों पर दबाव बना करके उनका पैसा पूंजीपतियों के पास देने का काम कर रही है। इस तरह से किसका पैसा लूट रहा है? यानी आम जनता का पैसा लूट रहा है। अब अखिलेश यादव बताइए, जब पिछले साल तक
जनता का पैसा अदानी अंबानी के पास पहुंच रहा था, सरकारी कंपनियों का पैसा अदानी अंबानी के पास पहुंच रहा था। तो 6 महीने में, 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि इस समय आपकी नज़र में अदानी अंबानी बहुत अच्छे हो गए और आप अदानी के घर दावत खाने पहुंच गए? यानी 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अदानी अंबानी का विरोध करते थे, पूंजीपतियों का विरोध करते थे, और 1 साल के अंदर ही, 6 महीने के अंदर ही अचानक में आप अदानी अंबानी के घर हो रहे शादी समारोह में गवाह बनने चले गए, उस माया नगरी का गवाह बनने चले गए जिसको आप अभी तक ये बताते थे कि अदानी अंबानी लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों पर दबाव बना करके उनका पैसा लेने का काम कर रहे हैं। लालू यादव और अखिलेश यादव अकेले समाजवाद का स्वाहा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पुण्य काम में लालू यादव के बेटे भी शामिल हैं। 2021 में तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट लिखा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी याद रखिए कि आपकी तिजोरी अदानी अंबानी जरूर भर सकते हैं, लेकिन जब आपके पेट भरने की बात आएगी तो देश का अन्नदाता ही आपका पेट भरेगा। तो भाई साहब, इतने कम समय में यानी 3 साल में ऐसा क्या बदल गया कि अदानी अंबानी मोदी जी की तिजोरी भरने का काम करते हैं, तो फिर आप अंबानी के घर जा करके पूरे परिवार के साथ एक लाइन में खड़े होकर के कौन सा तिजोरी भरवाने का काम कर रहे हैं? यानी चुनाव से पहले तो खूब लंबी लंबी बातें करेंगे, बहुत किसान आपको याद आएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो आप पूंजीपतियों के दरवाजे पर महज एक फोन जाते ही दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। ये है आपका समाजवाद। ये समाजवादी नेता तो जनता के सामने खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अदानी आपकी जमीन लूट लेगा, अंबानी आपकी जमीन लूट लेगा। ऐसा करके वे देश के छात्रों को सरकार से लड़वाते हैं, युवाओं को सरकार से लड़वाते हैं, किसानों को सरकार से लड़वाते हैं। छात्रों पर, युवाओं पर, किसानों पर सरकार की तरफ से पुलिस की डंडे बरसवाते हैं। लेकिन साथियों, जैसे ही मौका मिलता है ये तुरंत जो है पूंजीपतियों के घर दावत उड़ाने चले जाते हैं और नतमस्तक होकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम करते हैं। ऐसे में साथियों, आपको सोचना होगा कि धोखा किसके साथ हो रहा है। धोखा आम जनता के साथ हो रहा है, धोखा छात्रों के साथ हो रहा है, धोखा किसानों के साथ हो रहा है। और ये समाजवादी नेता किसानों को, छात्रों को, युवाओं को भड़का करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेसी और समाजवादी नेता अक्सर कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को अदानी अंबानी के हाथों बेच दिया है। तो भाई साहब, एक बात बताइए, अगर पीएम मोदी ने इस देश को अदानी अंबानी के हाथों बेच दिया है तो अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सचिन पायलट या अन्य तमाम कांग्रेसी इंडिया अलायंस वाले नेता मुकेश अंबानी के घर जा करके क्या इस देश को वापस खरीदने गए थे? वो भी नतमस्तक होकर के। नतमस्तक होकर के कौन सा देश खरीदने गए थे भैया? अंबानी की पूंजीवादी सोच और धोखाधड़ी के खिलाफ इस देश में अभी तक अगर किसी ने सबसे मजबूत आवाज उठाई है तो वह है माननीय बहन जी। माननीय बहन जी ने बतौर सीएम रहते हुए यानी अपने शासनकाल में 2008 में रिलायंस के खिलाफ 66 एफआईआर दर्ज किया था। चूंकि रिलायंस कंपनी सरकारी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रही थी, स्टैंप ड्यूटी से संबंधित विवाद था, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था और तमाम इरेगुलरिटीज थी। यही वजह थी कि माननीय बहन जी ने आदेश दिया था कि रिलायंस कंपनी द्वारा जमा किया हुआ 1200 करोड़ रुपए सरकार जब्त कर ले, और उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलायंस कंपनी द्वारा जमा किया हुआ 1200 करोड़ रुपए जब्त कर लिया हुआ था। लेकिन 2012 में जैसे ही सरकार बदली तो अखिलेश यादव की समाजवादी सोच अंबानी के पूंजीवादी सोच के आगे नतमस्तक हो गई। अखिलेश यादव बतौर सीएम रहते हुए अंबानी को उपहार पर उपहार देते रहे। अखिलेश यादव ने अंबानी की कंपनी रिलायंस पर दर्ज सभी मुकदमे वापस कर लिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1200 करोड़ रुपए रिलायंस का जब्त किया हुआ था, अखिलेश यादव ने उसे वापस कर दिया। इससे पता चलता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी सोच दरअसल पूरी तरह से पूंजीवादी सोच है। वो महज समाजवाद का एक चोला पहना हुआ है जिससे इस देश के दलितों को, पिछड़ों को गुमराह किया जा सके, उन्हें मूर्ख बनाया जा सके। तो साथियों, आप सब ने देखा कि माननीय बहन जी ही एकमात्र ऐसी नेता है जो पूंजीवादी धोखाधड़ी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड ले सकती हैं।
अन्य नेता महज दिखावे के लिए सरकार का विरोध करते हैं, महज दिखावे के लिए अदानी अंबानी का विरोध करते हैं, महज दिखावे के लिए पूंजीपतियों का विरोध करते हैं या धन्ना सेठों का विरोध करते हैं। सच्चाई ये है कि वे पूंजीपतियों से संबंध बना करके उनके साथ क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे करके अपना फायदा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, अपना जेब भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने कभी भी जनता के हित के साथ सौदा करके पूंजीपतियों को बढ़ावा नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई पूंजीपतियों से नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई धन्ना सेठों से नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई करप्शन से है, क्रोनिक कैपिटलिज्म से है और ऐसी मानसिकता से है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां मजदूरों का, मजलूमों का और आम आवाम का शोषण करके अपनी कंपनियों का विस्तार करना चाहते हैं। माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई ऐसी ही पूंजीवादी सोच से है जो जनता के हितों के साथ समझौता करके अपनी कंपनियों का विस्तार करते हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य समाजवादी नेता महज दिखावे के लिए अदानी अंबानी का विरोध करते हैं, महज दिखावे के लिए वे अदानी अंबानी के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ने का काम करते हैं, लेकिन असलियत में वे जनता को अंधेरे में रख करके अपना स्वार्थ सिद्ध पूरा करने का काम करते हैं साथियों। क्योंकि सारा खेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। इन्हें अदानी अंबानी से इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, इन्हें पूंजीपतियों से इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। यही वजह है कि वे अदानी अंबानी की बुरी नीतियों का भी समर्थन करते हैं, महज दिखावे के लिए विरोध करते हैं ताकि सत्ता इनकी आ सके। और इनकी सत्ता आ जाएगी तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने अंबानी का 1200 करोड़ रुपए माफ किया था, उनके ऊपर दर्ज सभी मामले वापस लिए थे रिलायंस कंपनी के खिलाफ, ठीक उसी तरह से ये पार्टियां फिर से अगर सत्ता में आ जाती हैं तो ये फिर से अदानी अंबानी के बिजनेस को बढ़ावा देंगी, उनके मुनाफाखोरी को बढ़ावा देंगी, उनके धोखाधड़ी को बढ़ावा देंगी, करप्शन को बढ़ावा देंगी। क्योंकि इन्हें मतलब होगा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से, इन्हें मतलब होगा सिर्फ चुनावी पैसे से। साथियों, अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई न तो पूंजीपतियों से है और न ही पूंजीपतियों के घरानों से। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात से है कि किस तरह से विपक्षी लोग, किस तरह से इंडिया अलायंस के लोग, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता, किस तरह से समाजवादी नेता जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करके उनको जबरदस्ती सरकार से लड़वाने का काम करते हैं। लेकिन असलियत में वे अदानी अंबानी से संबंध बना करके अपना इलेक्टोरल बॉन्ड मजबूत करना चाहते हैं, अपना चुनावी पैसा मजबूत करना चाहते हैं। साथियों, हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमें लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सचिन पायलट या अन्य किसी विपक्षी नेता द्वारा मुकेश अंबानी के घर जाने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मानना है कि अगर मुकेश अंबानी ने आपको इनविटेशन दिया है तो बेशक आपको जाना चाहिए, बेशक आप अंबानी के घर जाइए। लेकिन मेरा मानना है कि अंबानी के विरोध के नाम पर, अदानी के विरोध के नाम पर देश की आवाम को, छात्रों को, युवाओं को और किसानों को भड़काना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप तो छात्रों, युवाओं, किसानों को भड़का करके चले जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, वे बेचारे सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं, वे बेचारे मारे जाते हैं, उन पर लाठियां बरसती है और आप समाजवादी नेता सत्ता के साथ मिल करके, पूंजीपतियों के साथ मिल करके अपनी झोली भरने का काम करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें असल मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि देश की आम आवाम के मुद्दे को उठाया जाए और उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जाए, जिससे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो सके, जिससे इस देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत हो सके, जिससे इस देश में सही मायने में समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके। हमारा सरकार से निवेदन है, हमारा विपक्ष से निवेदन है, हमारा सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि दलित समुदाय पर हो रहे जातिगत अत्याचार के मुद्दे पर बात करें, आदिवासियों पर हो रहे उत्पीड़न पर बात करें और ओबीसी समाज के साथ हो रहे हाकमारी पर बात करें, ताकि देश में सभी वर्गों का सामाजिक विकास हो सके, ताकि हाशिए पर खड़े हुए समाज का भी विकास हो सके, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ सके और समाज में इंक्लूसिव डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके, समाज जो है एक कल्याणकारी राज्य बन सके। तो साथियों, हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है कि किस तरह से समाजवादी नेता समाजवाद का चोला पहन करके इस देश की आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वे क्रोनिक कैपिटलिज्म को मजबूत करना चाहते हैं, वे करप्शन को मजबूत करना चाहते हैं। सारा खेल चुनावी फंडे का है, सारा खेल चुनावी बॉन्ड का है। वे पूंजीपतियों से चुनावी बॉन्ड लेकर के अपनी अपनी दुकानें मजबूत करना चाहते हैं, ताकि देश की जनता गुमराह रहे, देश की जनता भ्रमित रहे और देश की जनता गुमराह करके, भ्रमित हो करके इन्हें वोट देती रहे और ये सत्ता तक पहुंचते रहे। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो पर, इस विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।